सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें पहली चीज़ ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, दूसरी बात ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल के अंदर किस तरह से हो रही है। जब एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस वक्त गैमेट्स बनते हैं, तो वो गैमेट्स कौन सी डिवीजन से बनेंगे उस टर्म को हम गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस क्या होता है, ये देखना है इस टॉपिक के अंदर। सो फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने फर्स्ट लेक्चर से यही कह रहा था आपसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें आपने कहना है कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी होगी और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होगी। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स के अकर्स होगी, उससे क्या नाम देंगे, उससे हम नाम दे देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी कि इन एक्चुअल आप कह सकते हैं कि मेल की तरफ से ये होगा मेल या फादर, ठीक है, मेल की तरफ से भी एक गैमेट आएगा। देन क्या होगा, फीमेल की बॉडी, फीमेल से भी क्या होगा, गैमेट की फॉर्मेशन होगी। देन क्या होगा, वो दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जो कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन के बारे में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के थे, ठीक है। तो देन क्या होगी, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी या फ्यूजन कहते हैं, और फ्यूजन के नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट्स में नेक्स्ट डिवीजन होगी और वो ऑफस्प्रिंग बना देगा। तो जब इस तरह की रिप्रोडक्शन होगी उसे नाम देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए जरा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी हो रही है और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी हो रही है। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होगी उससे क्या कहेंगे, उसे हम नाम देंगे गैमेटोजेन, उसे हम नाम दे देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एनिमल्स के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें, यानी कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, वो एक प्रोसेस के जरिए से बनेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। यानी कि मेल गैमेट बनेंगे या फीमेल गैमेट बनेगा, उस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे, आप उसे नाम दे देंगे गैमेटोजेनेसिस का नाम दे देंगे, गैमेटोजेनेसिस का नाम दे देंगे। यानी कि गैमेट फॉर्मेशन का जो अमल होगा उसे कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। अब मेल गैमेट बन रहा है एक, और दूसरा जो गैमेट बन रहा है वो कौन सा है, वो है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट पहले देख लेते हैं। तो अगर मैं मेल गैमेट की बात करता हूं, अगर मैं कौन से गैमेट की बात करता हूं, अगर मैं मेल गैमेट की बात करता हूं, तो जो मेल गैमेट होता है ये होता है स्पर्म सेल। मेल गैमेट कौन सा होता है, मेल गैमेट होता है स्पर्म सेल होता है। अब ये बनता कहां पर होता है, दिस स्पर्म सेल इज फॉर्म्ड इन द टेस्टिस। अब यहां पर देखिए होगा क्या कि टेस्टिस के अंदर क्या होगा, टेस्टिस के अंदर हमारी बॉडी के ना कुछ सेल्स होते हैं डिप्लॉयड सेल्स। हमारी बॉडी के असल में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं जर्म लाइन सेल्स होते हैं, दूसरा होते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल जिनमें जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी के जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं ना, डिप्लॉयड सेल एक ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, पूरे होते हैं, यानी कि 2n की फॉर्म में होंगे। उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल। तो इसके अंदर होगा क्या, ये जो डिप्लॉयड सेल होता है ना, डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या होगा, एक डिवीजन होगी, उस डिवीजन को हम नाम देते हैं मियोसिस का नाम देते हैं। तो जहाँ पर लफ्ज़ मियोसिस आ जाए, सो यू विल ऑलवेज हैव टू इन कीप इन योर माइंड दैट द मियोसिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, इज अ काइंड ऑफ division in which number of chromosomes remains half, आधे रह जाएंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर मियोसिस होगी, मियोसिस के दौरान जो डिप्लॉयड सेल है उस डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनेगा, और वो जो हैप्लॉयड सेल बनेगा उस हैप्लॉयड सेल को हम नाम दे देंगे स्पर्म सेल का नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे, उसे हम नाम दे देंगे स्पर्म सेल का नाम दे देंगे। अब हमारी बॉडी के अंदर एक सेल की बात करूँ तो एक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्म सेल बनेगा उस स्पर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे, क्योंकि ये था डिप्लॉयड। लेकिन जो स्पर्म सेल होगा वो कौन होता है, वो होता है हैप्लॉयड सेल। सो दैट्स वाई यहाँ पे देखिए दिस वन इज अ हैप्लॉयड सेल, वो था डिप्लॉयड सेल। तो यहाँ पर 46 है, यहाँ पर आगे 23। तो ये कहाँ पर बन रहे हैं, अब स्पर्म सेल कहाँ पर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं। सही होगी बात। यानी कि अब अगर मैं गैमेटोजेनेसिस की बात करता हूं, तो अब गैमेटोजेनेसिस की तो होगी, यानी कि गैमेट बनना। अगर मेल गैमेट बनेगा, अब ये जो होल प्रोसेस आ गया है मेल गैमेट बनने का, ये जो होल प्रोसेस मैंने आपको दिया है जिसके अंदर स्पर्म सेल बन रहे हैं, इस होल प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया जाता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल
इनसाइड द, कहाँ पर बन रहे हैं, इनसाइड टेस्टिस इज नोन एज, उसको क्या नाम देंगे, उसे नाम दे दिया जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज फीमेल गैमेट की बात करते हैं। तो फीमेल गैमेट क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट इज एग सेल। अब ये जो एग सेल होता है, ये फीमेल गैमेट है, दिस एग सेल इज प्रोड्यूस्ड, ये एग सेल बच्चे बनता है ओवरीज के अंदर, और वो जो ओवरीज का पेयर है, अब जो टेस्टिस होते हैं ना, ये हमारे बॉडी से बाहर की तरफ होंगे मेल के अंदर, लेकिन जो ओवरीज होती हैं वो पेट के अंदर होती हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फीमेल की बॉडी होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर ना क्या होगा कि ओवरीज होंगी। अब ये जो ओवरीज हैं, इन ओवरीज के अंदर भी सेम वही प्रोसीजर होगा, एक डिप्लॉयड सेल आएगा, उस डिप्लॉयड सेल के अंदर वो जो डिप्लॉयड सेल होगा वो 2n होगा। उस डिप्लॉयड सेल में क्या होगा, उस डिप्लॉयड सेल के अंदर होगी मियोसिस, मियोसिस के नतीजे में बनेगा एक हैप्लॉयड सेल, और वो जो हैप्लॉयड सेल होगा उसे हम नाम देंगे एग सेल का नाम दे देंगे, और उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हाफ होंगे, यानी कि 23 ही होंगे, 23 ही होंगे। तो इसके अंदर देखें, यहाँ पर भी 23 हैं स्पर्म सेल के अंदर, और एग सेल के अंदर कितने हैं, 23 ही हैं। तो एक सिंपल सा क्रॉस बना लें। अब ये जो प्रोसेस है नीचे की तरफ यहाँ पर बना है, जिसके अंदर एग सेल प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम नाम देंगे ओजेनेसिस का नाम दिया जाता है, ओजेनेसिस का नाम दे देंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द एग सेल। व्हाट इज दिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, उसको क्या नाम देंगे, उसे हम नाम दे देंगे ओजेनेसिस का नाम दे देंगे। ये कहाँ पर हो रहा है, ओवरीज के अंदर, वो कहाँ पर हो रहा था, टेस्टिस के अंदर। दोनों में डिवीजन कौन सी हो रही है, मियोसिस हो रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं। यहाँ पर भी 23 हैं स्पर्म क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 23 हैं, यहाँ पर 46 हैं, यहाँ पर 46 हैं। जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर भी क्या होंगे, 46 होगी, 23 एंड 23 46 बन गए। तो यहाँ पर देखिए गैमेट्स बन रहे हैं। मेल गैमेट कौन सा बना, स्पर्म सेल बना, और फीमेल गैमेट कौन सा बना, एग सेल बना। तो हमने यही कहा था कि इसके अंदर क्या होगा, मेल गैमेट भी बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा, और उसकी क्या होगी, फ्यूजन भी होगी। जब इस तरह से इन दोनों की इस तरह से फ्यूजन भी हो जाएगी, और उसके नतीजे में आपके पास बन जाएगा जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट के बाद नेक्स्ट ये जो जाइगोट है, ये सिंगल सेल होगा, इस सिंगल सेल में डिवीजन होती जाएंगी, और इससे क्या बन जाएगा, एक नया इंडिविजुअल या एक ऑफस्प्रिंग कह लें, वो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सेल से नया एक जानदार बन रहा है डिवीजन के, और वो एक सेल कौन सा था, जाइगोट का सेल। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एनिमल्स के अंदर जो मोस्टली रिप्रोडक्शन होती है, वो रिप्रोडक्शन भी कौन सी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। सो दिस इज योर टॉपिक। और नेक्स्ट आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या ओजेनेसिस है, इन डिटेल्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.